अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर जो है एमसीसी यूजी का लास्ट राउंड एमबीबीएस बीडीएस का होने वाला है। एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग, ठीक है। एज यू नो कि यहाँ पर जो है हमारे जितने भी राउंड्स थे वो क्लोज हो चुके थे, बट उसके बाद फिर यहाँ पर 17 दिसंबर को हमारे पास एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें इन्होंने जो है स्पेशल राउंड्स को यहाँ पर कंडक्ट करने का सोचा था, जिसमें इन्होंने यहाँ पर जो है 5th एंड 6th नेम देना था, बट इन्हें स्पेशल स्टे राउंड एंड उसके बाद 5th राउंड यहाँ पर करार दिया इनको, ठीक है। तो ये जो हमारा राउंड है इसका रिजल्ट जो है ऑलरेडी आ चुका है स्पेशल स्टे राउंड का, जिसमें हमारे पास एमबीबीएस बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की ऑल इंडिया लेवल की सीट्स थी। जेकेबीओपी की अलग है, ऑल इंडिया की अलग है, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया कोटा है जिसमें हर एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे JNK से चाहे किसी भी स्टेट से, ठीक है। तो 23 दिसंबर का इसका जो है रिजल्ट आउट हो चुका था। उसके बाद 31 तक इनको डेट्स दिए गए थे। जो भी एस्पिरेंट यहाँ पर है, ठीक है, जिनको सिलेक्शन हो गई थी उनको जो है टाइम दिया गया था, आप अपने कॉलेजेस में जाओ और वहाँ पर एडमिशन करो। लाइक जिन भी एस्पिरेंट्स की सिलेक्शन हो गई थी एमबीबीएस में, 5 सीट्स ही एमबीबीएस की अवेलेबल थी, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की ही कुछ सीट्स थी, बट एमबीबीएस में जो भी कैंडिडेट इस स्पेशल राउंड में सेलेक्ट हुए थे उन्होंने जो है सब ने एडमिशन कर लिया है। लाइक अगर हम यहाँ पर राउंड 5 की बात करें जो अब कंडक्ट हो रहा है, लाइक आज से लेकर 22 जून तक इनने डेट्स दिए थे एंड इनने रिजल्ट डेट 23 दिया था, बट यहाँ पर कल जो है एक नोटिफिकेशन इशू होती है एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसमें लिखा गया है राउंड 5 ऑफ काउंसलिंग बीडीएस बीएससी नर्सिंग सीट्स ओनली। दैट मीन्स हमारे पास एमबीबीएस की कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। कल ये नोटिफिकेशन आई जिसमें से इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि बीडीएस और बीएससी नर्सिंग का ही राउंड हो रहा है, राउंड 5, जो कि 1 दिसंबर से 3 जैन तक, आज से 3 जैन 2026 तक कंडक्ट हो रहा है। इस बीच उन्होंने बोला है जो भी स्टेट के होल्डर्स से स्टेट की काउंसलिंग कराते हैं उनके पास भी एमबीबीएस बीडीएस की सीट्स हैं, तो वो 1 जैन से 3 जैन तक यहाँ पर काउंसलिंग करें। एज यू नो कि हमारी जेकेबीओपी जम्मू एंड कश्मीर की मैं मेनली बात करता हूँ, तो इनों के पास अभी एमबीबीएस की कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। एज एनटीए ने 1 से 3 तक डेट्स दिए हैं, बट बीडीएस की हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं, डीडीएम और डीडीएच की और बीपीटी की। तो जेकेबीओपी ने भी नोटिफिकेशन आउट की है जिसकी काउंसलिंग कल यानी 2 जून को कंडक्ट हो रही है 10 बजे ऑफलाइन मोड में, रैंक 1 से 5869 तक, जिनकी भी स्टेट की रैंक है, मेरिट लिस्ट की रैंक है, नॉट ऑल इंडिया रैंक, स्टेट की रैंक है, तो वो कल जो है काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं फॉर बीडीएस। इसमें भी हमारे पास एमसीसी यूजी में राउंड 5 में खाली बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की ही सीट्स है। बाकी सीट्स जो है यहाँ पर ओवरऑल फिनिश हो चुकी हैं। यू नो कि अगर हम बात करें कुछ कैंडिडेट्स क्या है यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे एमबीबीएस में, तो एमबीबीएस में जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है तो उन्होंने जो है यहाँ पर एडमिशन किया हुआ है, बट बीडीएस में जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे उन्होंने सीट छोड़ दी है। लाइक देखिए काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, एमबीबीएस में उनका इंटरेस्ट होता है, बट वो ऐसी बीडीएस और बीएससी नर्सिंग भी फिर जो है फिल कर देते हैं। फिर जब उनको एमबीबीएस नहीं मिलता है, एमबीबीएस का कटअप जो है हाई हो जाता है, तो वो बीडीएस या उनको बीएससी नर्सिंग जो अलॉट हुआ होता है तो वो एडमिशन उसमें नहीं करते हैं। तो एडमिशन नहीं करते तो ओबियसली आपकी सीट्स जो है वो सीट्स छोड़ देते हैं, वो सीट्स आपकी वैकेंट हो जाती हैं। तो आज जो काउंसलिंग यहाँ पर हो रही है उसका जस्ट सीट मैट्रिक्स इशू हो गया है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स जस्ट इशू हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं 3 पेजेस हैं जिनमें हमारे पास खाली बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की सीट्स अवेलेबल हैं। बाकी जितनी भी सीट्स हैं एमबीबीएस की या बीडीएस या नर्सिंग की वो सारी फिलअप हो चुकी हैं। एंड ये राउंड 5 जो हमारा हो रहा है, आई थिंक इसमें सारी सीट्स जो है यहाँ पर फिलअप हो जाएंगे। वन मेन थिंग कि देखिए वो स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करें जिनको जो है वाकई में बीएससी नर्सिंग या बीडीएस में जाना है, जिस भी कॉलेज में जाना है वो वाला कॉलेज चॉइस फिलिंग में रखें। अदरवाइज आप हर एक कॉलेज यहाँ पर रख देते हैं, आफ्टर डैट आप यहाँ पर नहीं जाते, तो उसमें आपका क्या है, आपका ही नुकसान है। क्योंकि आपका जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कुछ स्टूडेंट्स 5000 के अराउंड 10,000 के अराउंड भरा हुआ है वो आपका रिफ़ंड नहीं होगा। इन केस आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ी जो है रिफ़ंड नहीं होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ी तब रिफ़ंड होता है जब आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगी, ठीक है, या तब भी रिफ़ंड हो जाता है। लाइक आपको कोई सीट मिल गई, आपने उस कॉलेज में एडमिशन किया, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो आपके कॉलेज वालों को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, वो आपके कॉलेज के फ़ी के साथ इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ सीट्स आंध्र प्रदेश में पहले बीडीएस की ओबीसी में एक सीट वैकेंट है,
हम आंध्र प्रदेश के कॉलेज की बात करें, एंड BDS में EWS की एक सीट वैकेंट है, BDS की ओपन मेरिट में एक सीट वैकेंट है, BDS की ST में एक सीट वैकेंट है कि कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद आसाम का हमारे पास गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एक है, तो इसमें ST की एक सीट वैकेंट है। आसाम में हमारे पास एक कॉलेज है, इसमें भी BDS की ST में एक सीट वैकेंट है। अब बात आती है दिल्ली में हमारे पास BSc नर्सिंग की ओपन मेरिट में एक सीट वैकेंट है दिल्ली में, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा कॉलेज है दिल्ली में, तो इसमें BSc नर्सिंग में OBC में एक सीट वैकेंट है। तो अपनी कैटेगरी का आप यहाँ पर देख लें, फिर आपकी कैटेगरी में कोई सीट नहीं है, ओपन मेरिट में है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। बट इन केस ओपन मेरिट में नहीं है, आपकी कैटेगरी में सीट नहीं है, जिस कॉलेज में आपको जाना है, जिस कोर्स में आपको जाना है, तो आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए दिल्ली में एक और यूनिवर्सिटी है, IP यूनिवर्सिटी, तो इसमें जो है ESIC कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल हैं। इसमें BDS में ओपन मेरिट में एक सीट वैकेंट है। इसके बाद जामिया मिल्ला में न्यू दिल्ली, ठीक है, इसमें BDS में ओपन मेरिट में 2 सीट्स वैकेंट है, ठीक है। इसके बाद BDS में गोवा के 2 कॉलेजेस है, एक में OBC में एक सीट वैकेंट है, ओपन मेरिट में एक सीट वैकेंट है। फिर हरियाणा में OBC में एक सीट वैकेंट है, हिमाचल में OBC में ओपन मेरिट में एक सीट वैकेंट है, झारखंड में OBC में एक सीट वैकेंट है, कर्नाटका में OBC में 2 सीट्स वैकेंट है। इसके अलावा कर्नाटका के फिर यहाँ पर कॉलेजेस में BSc नर्सिंग के ओपन मेरिट में एक सीट वैकेंट, BSc नर्सिंग SC का एक वैकेंट है, BDS में ओपन मेरिट में एक सीट वैकेंट है। बट इसमें ESI कार्ड होना चाहिए, वो बच्चे इसमें एलिजिबल हैं जिनके फादर जो है वो इंश्योरेंस स्कीम वगैरह लेते हैं, जिनके पास वो ESI का कार्ड होता है। इसके बाद केरला का हमारे पास, केरला में 2 कॉलेजेस हैं जिनमें BDS में एक में SC में एक सीट वैकेंट है, दूसरे में ओपन मेरिट में एक सीट वैकेंट है। महाराष्ट्र में SC BDS में ओपन मेरिट में एक सीट वैकेंट है, OBC में एक सीट वैकेंट है। तमिलनाडु पुडुचेरी मैनपुर में BDS में लाइक यहाँ पर SC ओपन मेरिट OBC, ठीक है, EWS ओपन मेरिट SC ST SC, इनमें यहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं। अगर अब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर में ना ही MBBS की कोई सीट ऑल इंडिया के थ्रू वैकेंट है, ना ही BDS की। BSc नर्सिंग तो यहाँ पर JKBOP ही कराती है, तो वो भी हम अपनी यूट्यूब चैनल पर आपको टाइमली अपडेट करते रहेंगे नेक्स्ट इन फ्यूचर। जिनको 2026 में BSc नर्सिंग करनी होगी, उनको क्या कुछ करना है, कौन कौन से फॉर्म्स आप भर सकते हैं नीट के अलावा, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। फर्दर वीडियोज़ के लिए हाँ आप जो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बाकी जिनको भी BDS और BSc नर्सिंग में इस वाले राउंड में पार्टिसिपेट करना है, जो ये राउंड हो रहा है अभी, आप हमसे कांटेक्ट करिए 7006209948 पे, ताकि आपको जो है हम आपकी काउंसलिंग अच्छे से कर पाए। इन केस आपको जो है यहाँ पर कॉलेज मिलने का चांस होगा तो मिल जाएगा। BDS में इंटरेस्टेड होंगे, नर्सिंग में आप इंटरेस्टेड होंगे तो आपको यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बाकी 2026 में जिनको भी एग्जामिनेशन देना है नीट का, उनकी हम पूरी इस जर्नी में जो है हेल्प करेंगे। एज यू नो कि 100+ स्टूडेंट्स मार्च से हमारे साथ कनेक्टेड है, 2025 मार्च से, जिनकी काउंसलिंग अभी भी हम कर रहे हैं। लाइक लास्ट राउंड हो रहा है, ये काउंसलिंग भी हम उनकी कर रहे हैं। हम टिल फॉर्म जब आपका फॉर्म लगता है ये जो है फेब में, तो वहाँ से लेकर आपकी पूरी काउंसलिंग जब तक क्लोज हो जाती है तब तक हम आपके साथ रहते हैं, आपका काउंसलिंग का फॉर्म भरते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपका करते हैं। आपको बस जो है कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना होता है, बाकी सारा प्रोसेस हम करते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जब नीट का रिजल्ट आउट होता है तो काफ़ी सारी काउंसलिंग्स यहाँ पर होती है। लाइक स्टेट की अलग से होती है, हमारी ये जो है ऑल इंडिया लेवल की MBBS की, BDS की, BUMS BAMS एंड खासकर जो है VCI हमारी काउंसलिंग कराता है फॉर BVSC वेटरनरी कोर्सेज, ठीक है। तो ये काउंसलिंग्स हमारे पास होती है। जिनको स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, उनके अच्छे खासे मार्क्स होने के बाद उनकी काउंसलिंग प्रॉपरली नहीं होती है, तो उनको काफ़ी सारी दिक्कतें होती है। तो फिर फर्दर आप हमारा नंबर जो है सेव करके रख सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल भी आप जो है ज्वाइन करिए, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। बाकी आपका नीट 2026 का हर एक अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी फर्दर किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।